सुंदर गीत की ध्वनि को सुन करके गोपिकाएं विह्वल हो गई। उनके मन खींचे चले जा रहे हैं, वो जैसी की तैसी जिस अवस्था में उसी अवस्था में वहां से प्रस्थान करने की सोच रहे हैं। कोई बच्चों को स्तनपान करा रही, वैसी की वैसी चली गई। कोई गाय धो रही, वैसी की वैसी चली गई। कोई आंख में अंजन लगा रही, एक में लगाया एक में नहीं लगाया, चली गई। कोई ऊपर का वस्त्र पहने हुए हैं, वैसे की वैसे चली गई। कोई अधो वस्त्र पहने ही चली गई। जो जैसी अवस्था में थी वैसे ही वो भगवान के पास पहुंच गई। अब यमुना की कछारों में भगवान बैठे हुए, पूर्णिमा की रात्रि है। जब वो पहुंच गई भगवान के सामने, पहुंच करके पैरों से जमीन को कुरेदने लगी। भगवान ने कहा, अरे बाप, बताओ क्या बात है, यहाँ क्यों आई हो? और रात्रि में यहाँ आने का कारण क्या है? अपने अपने घर जाओ भाई। पत्नी का कर्तव्य है अपने पतियों की सेवा करो। पतिर ब्रह्मा पतिर विष्णु पतिर देवो महेश्वर। वही महेश्वर है, इसलिए जाओ उसकी सेवा करो। कैसा भी पति हो उसका अनादर नहीं करना चाहिए। वही मुक्ति का द्वार है। चाहे वो लंगड़ा हो, लूला हो, कामी हो, क्रोधी हो, जैसा हो तैसा हो, प्रारब्ध से मिला उसकी सेवा करो। और उसकी सेवा ही मुक्ति का द्वार है। पति का पति नाम शुश्रूषणम, पतियों की सेवा ही मुक्ति का द्वार, इसलिए जाओ। और जो अपने पतियों का वंचन करती है वो नारी नरक जाती है। इसलिए यहाँ ठहरना उचित नहीं है। भगवान ये कह रहे जाओ। वो बेचारी चुपचाप खड़ी हुई, सोच रही है क्या बोल रहा है। तभी उनको अद्भुत लगा। बोले, हमें तुमने समझाने 1 साल, हमने 1 वर्ष साधना की है। मयिवम विभोर भवान भज तुमने संसो। आप ये कठोर शब्द क्यों बोल रहे हैं? ये उचित नहीं है। संत्यज्य सर्व विषयांस्तो पाद मूलम, सारे विषयों का परित्याग करके हम आपके चरण कमलों में आए। अब हमारी आंख रूप नहीं देखना चाहती,